जय हिंद, जय जोहार साथियों। मैं नुतेश कुमार साहू आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यून में हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, 777 अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का क्रम चल रहा है और उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः आप सबके समक्ष एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम देखने वाले हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, शुरू करने से पहले एक चीज बोलूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, वहां पे सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्यारे साथियों, अभी तक हमने 300 प्रश्न देख लिए हैं सामान्य ज्ञान के। अब उससे आगे हम देखने वाले हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, आपको बताना है। तो रेटिना में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मनुष्य की आंख में। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। यदि आपने बायोलॉजी पढ़ा है तो वाटसन और क्रिक के डीएनए मॉडल को आपने पढ़ा होगा। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल जो इकाई है ना, उससे मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। साथियों, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की कितनी गति होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में जो ध्वनि की गति होती है वो होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? देखिए, ऐसे तो पश्चिम से पूर्व की ओर सभी ग्रह घूमते हैं, लेकिन एकमात्र ग्रह है हमारे सौरमंडल का शुक्र, जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। ठीक है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस है सर्वाधिक सूर्य में। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह तो आप सभी जानते हैं शुक्र ग्रह है। सौरमंडल की आयु कितनी है भैया? तो सौरमंडल की आयु है 4.6 अरब वर्ष। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली जो पुच्छल तारा है वह हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है बताना है आपको। तो 15 करोड़ किलोमीटर है भैया सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो लगभग 500 सेकंड लेता है, 8 मिनट कुछ सेकंड, है ना। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था? तो 14 मई सन 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है हार्डवेयर, जिसको हम छू सकते हैं, और जिसको नहीं छू सकते वह भाग कहलाता है सॉफ्टवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडान जो गैस है उसे यूज में लाया जाता है कैंसर के उपचार में। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू अर्थात रेत में थोरियम पाया जाता है, याद रखिएगा। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड जो ग्रंथि है वह हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। साथियों, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो संसार का विशालतम स्तनधारी है व्हेल मछली, ब्लू व्हेल। ठीक है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टेनर ने की थी, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था भैया? तो पहला कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1 रूस का। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो के द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है साथियों। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहलाती है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, आप सभी जानते हैं। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक धातु जो है वो है एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है भाई? तो शुक्र ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की सबसे निचली जो सतह होता है ना, उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लग जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछलियां जो है सांस लेती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने की जो क्रिया होती है।
दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अब केंद्रीय बल के कारण जो है दूध से क्रीम बन जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है भैया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताना है आपको, तो ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप सभी को पता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए जो काली मिट्टी है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमण कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो जो नादिर शाह थे उन्होंने आक्रमण करके कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूट लिए थे। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो जो अरावली पर्वतमाला है वह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है आपको बताना है? तो धरती के तल का लगभग 71% जो हिस्सा है वो पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपको बताना है? तो आप सबको पता है बृहस्पति जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो जो कोसी नदी है उसे बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकेप्टेन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का 78.09, ठीक है, परसेंट जो है हमारा वायुमंडल में नाइट्रोजन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो सन 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है? तो आप सभी जानते हैं www का फुल नेम है वर्ल्ड वाइड वेब, फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है ना। 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1 किलो अर्थात 1 KB में लगभग नहीं 1024 बाइट होते हैं। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की जो अध्यक्षता है उसे किया था जवाहरलाल नेहरू ने आपका, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथ कौन थे? तो बटुकेश्वर दत्त थे भगत सिंह के साथ जब उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आप जानते हैं कि जो अमर्त्य सेन है वही एकमात्र भारतीय है जिनको अर्थशास्त्र के अंतर्गत नोबेल पुरस्कार मिला था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में जो है क्राउन के शासन की घोषणा की थी। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जो गोंड जनजाति है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति में से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी एनी बेसेंट, याद रखिएगा। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जो है शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर जिनके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसकी हत्या किसने की थी? तो उसकी हत्या उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुने गए थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली जो है उसका संबंध है केरल से, याद रखिएगा।
भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो जो भरतनाट्यम नृत्य शैली है वह संबंधित है तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो कथकली है वह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है साथियों। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में ये मिला था। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1995 में हुई मिड डे मील योजना की शुरुआत। मिड डे मील मतलब समझते हो ना, जो स्कूल में खाना देते हैं बच्चों को। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया है। लोधी वंश का संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोधी थे लोधी वंश का संस्थापक। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं गोताखोर अपने साथ, ठीक है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो बताना है। तो होम्योपैथी का संस्थापक है हनी मैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने में एथिलीन गैस को उपयोग में लाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है चैत्र। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जो हरि प्रसाद चौरसिया है वो बांसुरी वादन करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो मिनिमम 25 ईयर होने चाहिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। सांची की स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के जो बीच की सीमा है उसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में खाद्य भाग है तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी जो है वो बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जी एकमात्र राष्ट्रपति है जिनको निर्विरोध चुना गया था। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो है वो किस नदी के द्वारा बनाई जाती है? तो जो सुंदरवन डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनता है। तो प्यारे साथियों, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित ही हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से धमाकेदार वीडियोस आप सबके लिए लेकर आते रहते हैं। तो ठीक है साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।